हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार रिवोटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। ठीक है, देखो, अभी तक मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर का सीरीज करा रहा था और उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जब तक आप लोगों के बोर्ड्स के पेपर नहीं हो जाते मैं ऐसे ही सैम्पल पेपर की सीरीज कराने वाला हूँ और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पिछे ही क्लास में मैंने 33 क्वेश्चन तक करा दिया था जो पिछली वीडियो थी उसमें। आज हम उसके आगे करने वाले हैं। ठीक है, ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर्स डिस्टेंस 300 किलोमीटर। कोई ट्रेन है जो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, कोई ट्रेन है जो कितने का डिस्टेंस कवर कर रहा है? 300 किलोमीटर का यूनिफॉर्म स्पीड में। ठीक है, ट्रेन की स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया जाए तो जर्नी में 2 घंटे कम समय ले रहा है। तो आपको ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन की। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड को कोई वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड को हमने क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है? टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है आपका? 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका? 300 किलोमीटर। तो ओरिजिनल स्पीड निकाल लो। ओरिजिनल स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 300 और टाइम, सॉरी, ओरिजिनल टाइम मैं इसको लिख दे रहा हूँ T0 TO। ठीक है, ओरिजिनल टाइम कितना हो जाएगा? 3/XR। अब बोल रहे हैं कि स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर इंक्रीज कर देते हैं तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगा? फिर न्यू स्पीड क्या हो जाएगा? देखो, पहले था x किलोमीटर पर आवर और उसको हमने 5 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया तो न्यू स्पीड क्या हो गया आपका? 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब न्यू टाइम, जिसको मैं टी एम से डिनोट कर रहा हूं, वो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस तो वही था, सेम डिस्टेंस, बट एक्स बाई इतना किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों, अगर हम स्पीड इंक्रीज करते हैं तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर का। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर का। दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर का। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ओरिजिनल टाइम कितना था? TO माइनस TN। दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 आवर्स का। TO कितना है आपका? 300/x माइनस 300/x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हम सॉल्व करेंगे आगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5। ये हो जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 300 इंटू एक्स इज इक्वल टू 2। सॉल्व करते हैं। 300x प्लस 1500 माइनस 300x अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 2। और 300 प्लस में 300 माइनस में, ये हो गया 1500। ये नीचे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा जो कि होगा 2x² प्लस 5x। 1500 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा जो कि हो गया x² प्लस 5x। डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 750 और x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। x² प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद में हमें इसको मिडिल स्प्लिट करना है तो हमें दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 75 है और माइनस करने पे 5 है। वो कौन कौन से दो नंबर होंगे? तो एक नंबर होगा 30x और एक नंबर होगा 25x माइनस 750 इज इक्वल टू
0 और एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इन दोनों में कॉमन देखो, x कॉमन है तो x इंटू एक्स प्लस 30, इन दोनों में क्या कॉमन है, -25, तो हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 30 सॉरी इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। x प्लस 30 को हमने एक साथ कर दिया तो हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 30 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो गया -30 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू हो जाएगा 25, x इज इक्वल टू क्या हो गया 25। अच्छा, हमें पता है कि भाई स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा और ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड होगी वो क्या होगी, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड क्या हो गया 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। एक चिमनी है, एक टावर है, एक चिमनी है और एक टावर है। ठीक है, नेम दे दो ए बी सी और डी। ठीक है, बोल रहे हैं द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये टावर है, ये चिमनी के टॉप से इसके जो फुट का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। फिर आगे बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो है 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द चिमनी। ओके, चलो जो जो गिवन है वो लिख दो। ए से सी को उससे बांधा गया है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट ए बी इज हाइट ऑफ टावर सॉरी हाइट ऑफ चिमनी। ए बी क्या है हाइट ऑफ चिमनी, सी एच आई हाइट ऑफ चिमनी एंड सी डी इज हाइट ऑफ टावर। ए बी क्या है चिमनी की हाइट है और सी डी जो है वो क्या है टावर की हाइट है। ठीक है, चलिए तो हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, पहला हाइट ऑफ द चिमनी यानी ए बी और दूसरा फाइंड करना है ए सी। क्या फाइंड करना है ए सी कि अगर चिमनी को और टावर को एक स्टिंग से बांध दिया गया या एक रस्सी से बांध दिया गया तो उस रस्सी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, आंसर देखते हैं सॉल्यूशन। देखो, अगर हमें चिमनी की हाइट निकालनी है और कुछ गिवन है क्या, द हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। हाइट ऑफ टावर कितना दे रखा है, इधर रखा है 40 मीटर। तो पहले हम ट्राइंगल यूज करेंगे बी सी डी। कौन सा, इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है,
ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। बीसीडी में थीटा कितना हो गया आपको 30 डिग्री। बीसीडी में थीटा क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, कौन सा वैल्यू यूज होगा तो tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। क्या हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी। और tan थीटा, थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 30, सी डी की वैल्यू है 40 और बी डी हमारे को नहीं पता तो बी डी जैसा है वैसे ही रहने दो। tan 30 क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू 40/BD। और बी डी इज इक्वल टू हो गया 40√3 मीटर। बी डी क्या आ गया, ये आ गया 40√3 मीटर। बी डी क्या आ गया आपका 40√3 मीटर। बी डी क्या आ गया 40√3 मीटर। अब आगे देखते हैं दूसरा ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी में। इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। और इसमें भी वही सेम tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन बी डी। tan थीटा कितना है tan 60। तो ए बी की वैल्यू हमारे को नहीं पता बट बी डी की वैल्यू पता है। बी डी कितना है 40√3। tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 40√3। और ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा 40√3 मल्टीप्लाई √3 जो कि होता है 40 मल्टीप्लाई 3 और 120 मीटर। यानी पहला आंसर आ गया। चिमनी की हाइट कितनी है 120 मीटर। चिमनी की हाइट कितनी आ गई 120 मीटर। चिमनी की हाइट कितनी आ गई 120 मीटर। ठीक है, आगे बढ़े। और हमें क्या निकालना था एसी निकालना था तो एसी के लिए अलग ट्रायंगल यूज करेंगे एसी ई में। चलो इन ट्रायंगल ए सी ई। ठीक है, पहले तो हमें ए निकाल लो। ए कितना होगा, देखो भाई ये पूरा 40 है तो ए जो होगा वो होगा ए बी माइनस बी ई। और ए बी की वैल्यू है 120 माइनस 40 कितना आ गया ए आ गया 80 मीटर। ए कितना आ गया आपका 80 मीटर। ए कितना आ गया 80 मीटर। ठीक है, अच्छा बी डी के इक्वल है सी ई जो कि है 40√3 मीटर। तो हमें निकालना है ए सी। ए सी हो गया, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा यहाँ पे। क्या हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए ई तो ए ई का स्क्वायर प्लस बेस है सी ई तो सी ई का स्क्वायर। ए ई की वैल्यू कितनी है 80 तो 80 का स्क्वायर प्लस सी ई की वैल्यू है 40√3 तो इसका स्क्वायर। ये हो गया 6400। 8 का स्क्वायर हो गया 16 3 जा 4800। दोनों को प्लस करेंगे अंडर रूट आ जाएगा 00। 8 + 4 12 6 + 4 10 + 1 11। ठीक है, किसका होता है 40√7। कितना आएगा 40√7 मीटर। यानी हाइट ऑफ चिमनी जो था वो था 120 मीटर। और लेंथ ऑफ द स्टिंग लेंथ ऑफ द स्टिंग वो कितना है, लेंथ ऑफ द स्टिंग कितना था भाई, कितना था स्टिंग, स्टिंग का लेंथ कितना था बताओ। लेंथ ऑफ द स्टिंग जो है वो आ गया हमारा 40√7 मीटर। ये दो आंसर होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो एक बिल्डिंग बना लो भाई, ठीक है, एक बिल्डिंग बना लो जो कि है ए बी, फिर आगे दे रखे हैं एक टावर है जिसको सी और डी नेम दे दिया हमने। जो टावर है, इन दोनों का टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री है, टॉप और बॉटम का। तो इसका ए वाला एंगल दे रखा है 45 डिग्री, और यहां से यहां तक का जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ओके, डिप्रेशन बॉटम एंड 50 मीटर हाई बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी है 50 मीटर। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ओके, एंड फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ए सी डी, और फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड द बिल्डिंग, टावर एंड द बिल्डिंग, ठीक है। चलो ये देखो, लेट ए बी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, ए बी क्या है, बिल्डिंग की हाइट है, सी डी इज हाइट ऑफ टावर एंड बी सी इज horizontal distance between बिल्डिंग एंड टावर, ठीक है। सीडी को हमने क्या कर दिया, सीडी जो है वो टावर और बिल्डिंग के हाइट, बिल्डिंग के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है। दो ट्रायंगल यहाँ पे बन रहा है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं और इसका नेम देते हैं ई, ठीक है। तो ये वाला एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 45, ये पूरा 60 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 50 मीटर है तो ये वाला भी हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है। अगर हम इसको x मान लें, ठीक है। चलिए आगे x मीटर, पहला क्या फाइंड करना है हमारे को, कोई भी ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। पहले ट्रायंगल यूज करते हैं ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी, जिसमें थीटा जो है वो क्या है 45 डिग्री है, तो tan 45 इज इक्वल टू हो जाएगा DE अपॉन AE, DE अपॉन AE। tan 45 कितना होता है 1, जो कि हो जाएगा DE अपॉन AE, और AE इज इक्वल टू हो गया किसके, DE के। AE किसके इक्वल हो गया, DE के। AE किसके इक्वल हो गया, DE के, ठीक है। AE किसके इक्वल हो गया, DE के। अब आगे आ जाओ, इसको हटा देते हैं, x को हटा देते हैं भाई, x नहीं मानना भाई। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, इन ट्रायंगल ABC, BCD, BCD, इसमें जो है थीटा जो है वो कितना है 60 डिग्री, तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन, सॉरी, CD अपॉन BC। tan 60 कितना होता है √3, CD को हम कैसे लिख सकते हैं
DE प्लस CE है 50 और BC देखो BC जो है AE के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इज इक्वल टू डी, यहाँ पे भी DE AE के बराबर है, तो AE प्लस 50 अपॉन AE, क्योंकि BC भी AE के बराबर है, AE इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, जो कि होगा AE √3 इज इक्वल टू AE प्लस 50, और आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा AE √3 माइनस AE इज इक्वल टू आ गया 50, AE कॉमन ले लो तो हो गया √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 50, और AE इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3 माइनस 1। अब यहाँ पे √3 क्वेश्चन में क्या दे रखी है, आप लोगों को वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखा है वैल्यू, वैल्यू है 1.73, वैल्यू क्या है 1.73, 50 अपॉन 1.73 माइनस 1, जो कि होगा 50 अपॉन 0.73, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा इसका 68.25 समथिंग आएगा, 68.25 मीटर, यानी हाइट ए वाला कितना आ गया 68.25, वो कितना आ गया 60 सॉरी ए वाला आ गया 68.25 मीटर। अब आगे देखते हैं हमें क्या फाइंड करना था, हाइट, तो एक तो आ गया हमारा ए इज इक्वल टू आ गया 68.25 मीटर, ठीक है, और ए और डीई इक्वल है, तो डी भी कितना हो जाएगा 68.25 मीटर, ठीक है। जब डी, तो हमें फिर क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर क्या था CD, जो कि इन दोनों का प्लस था 50 प्लस 68.25, दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 0.25, 8 6 प्लस 5 11, 118.25 मीटर, 118.25 मीटर। अब स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 118.25 मीटर एंड horizontal distance between building, horizontal distance between buildings and tower is equal to 68.25 मीटर, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर, ओके, बोल रहे हैं भाई कुछ ऐसा शेप है जिसके अंदर right circular cylinder circumscribe the toy and the different volumes of the cylinder and the toy, okay। ठीक है, एक टॉय है जिसमें बोल रहे हैं कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर कौन सरमाउंटेड है, ठीक है, कौन सरमाउंटेड है, और साथ ही उसके दे रखे हैं कि भाई जो सिलेंडर है वो सिलेंडर के अंदर इसको रखा गया है, ठीक है, सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। इस सर्कुलर कोन की हाइट जो दे रखी है वो कितना दे रखा है, ये है 2 मीटर, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 2 मीटर, एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर।
ओके, चलिए। हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है वो भी दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ होता है /2 यानी 4/2, जो कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब आगे देखते हैं। तो हमें क्या बताना है, हमें क्या बताना है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड द टॉय। ओके, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, हमें सिलेंडर की हाइट नहीं पता है, तो सिलेंडर की हाइट निकालने के लिए पहले तो ये जो कोन की हाइट दे रखी है वो तो होगा ही, और साथ में यहां से यहां तक के डिस्टेंस को, जो हम इसका रेडियस कहते हैं, वो रेडियस क्या हो जाएगा, वो भी क्या होगा आपका, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो भी वो क्या आ गया है आपका 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, टोटल हाइट आपकी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। चलिए हमें निकालना है डिफरेंस। DIFFERENCE, डिफरेंस बिटवीन टॉय एंड सिलेंडर एंड टॉय इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 πr²h, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 πr³। पाई को पाई रहने दो, रेडियस कितना है πr²। कोन की हाइट हो गई 4 माइनस 1/3 πr², इसकी हाइट हो गई 2 प्लस 2/3 πr³। 4 πr² माइनस 2/3 πr² प्लस 2/3 πr³। कॉमन ले लो, क्या कॉमन है सब में, 2 कॉमन है, 2 πr² कॉमन है, तो 2 πr² कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 माइनस, यहाँ से πr² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया 2/3, और हो जाएगा माइनस 2/3 थोड़ी होगा 1/3, और यहाँ पे हो जाएगा 1/3 r या r/3। चलिए अब इनकी वैल्यू रख लो। 2 पाई की वैल्यू रखनी है 3.14, रेडियस है 2 तो 2 π² माइनस 1/3 माइनस रेडियस है 2/3। सॉल्व कर लेते हैं। 4 2 जा 8 इंटू 3.14, 3 1 और 1 कैल्शियम लोगे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 माइनस 2। सेकेंड
माइनस आएगा ना यहाँ पे, ठीक है माइनस आएगा तो ये हो जाएगा 3 - 3 0 इंटू 0/3 और 8 4 3 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी 8 3 जा 8 1 जा 8 + 3 11 8 3 जा 21 + 25 -0 जो किया जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों हमारा पीछे वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है आपका ई सेक्शन जो कि होता है केस स्टडी सेक्शन। अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, केस स्टडी में क्या दे रखा है कि कार पुलिंग इज द शेयरिंग अ कार जर्नी सो दैट मोर देन 1% ट्रेवल्स इन अ कार एंड प्रिवेंट द नीड ऑफ द अदर ड्राइव टू दिस। कार पुलिंग सिस्टम दे रखा है, इसमें ट्रैफिक सिग्नल का कुछ ऐसा सिस्टम दे रखा है। 3 फ्रेंड है जिसका नेम है, ठीक है, 3 फ्रेंड है जिसका नेम है अमर, बाविन और चैतन्या। वो तीनों अलग अलग सोसाइटी में रहते हैं जिनको यहाँ पे 3 पॉइंट में दे रखा है। ठीक है, एक सी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2 और 6, ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4 और 5 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 6 और 2। तो दे विल वर्क एट द ऑफिस। ऑफिस का जो कोऑर्डिनेट है वो दे रखा है 0 और 0। ठीक है, ऑफिस इज लोकेटेड ऑन दिस। सिंस दे ऑल गो टू द सेम बिल्डिंग एवरी डे दे डिसाइडेड टू कारपूलिंग। और उन्होंने देखा कि भाई तीनों को अपनी अपनी गाड़ियों से आना पड़ रहा है, तो ट्रैफिक से बचने के लिए उन्होंने सेम गाड़ी से जाने का डिसाइड किया। ठीक है, तो अब आपको उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन बताने हैं। पहला है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टेंस निकालना है बी एंड सी का। तो क्या होता है √(x2 - x1) यानी 6 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 + 16 जो कि होता है √32। और ऐसे लिख सकते हैं 4√2। क्या हो जाएगा 4√2 यूनिट। पहले डिस्टेंस क्या आ जाएगा 4√2 यूनिट। पहले का आंसर क्या आ गया 4√2 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वामिन एंड चैतन्य प्लान टू मीट एट अ क्लब सिचुएटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग बी एंड सी। ओके, भाविन और चैतन्य ने प्लान किया कि भाई वो क्लब में एक मिलना चाहते हैं, जो क्लब जो है वो बी और सी के मिड पॉइंट पे है। ठीक है, तो आपको सी के बी और उस क्लब का कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा सेकंड में। तो बी सी का मिड पॉइंट निकाल लो। मिड पॉइंट ऑफ बी सी क्या होता है x1 + x2 यानी 6 + 2 डिवाइड बाई 2 और 2 + 6 डिवाइड बाई 2 8/2 और 8/2 दोनों डिवाइड हो गए 4,4। तो दोनों का कोऑर्डिनेट क्या आ गया भाई 4,4। जो क्लब का कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गया 4,4। ठीक है, नेक्स्ट है कि विच सोसाइटी इज द फारडेस्ट फ्रॉम द ऑफिस। आपको बताना है कौन सा सोसाइटी का डिस्टेंस ज्यादा है, तो तीनों का डिस्टेंस निकालो और बता दो। नेक्स्ट है आउट ऑफ बी एंड सी विच सोसाइटी इज नियर टू ए। सिंपल है, आप ऐसे डिस्टेंस फॉर्मूला से कर सकते हो इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि कोई वाटर स्प्रिंकलर है जो इरिगेट करने के लिए यूज हो रहा है और एग्रीकल्चर यूज हो रहा है। जो वाटर का ऐसा कुछ बन रहा है डायग्राम। ठीक है, तो अब इसके बेस पे क्वेश्चन दे रखा है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहले दे रखा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क। अगर हमें आर्क का लेंथ निकालना है तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को अगर आप एल से डिनोट कर रहे हो तो एल और मल्टीप्लाई रेडियस डिवाइड बाय 2। क्या होता है आर्क लेंथ। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आर्क लेंथ
जी टी एच प्लस रेडियस डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ वाटर रीजन इन टर्म्स ऑफ पाई? वाटर डिस्टेंस फ्रॉम जो दे रखा है वो दे रखा है 21 मीटर एंड रोटेटेड थ्रू दिस। ओके, यानी रेडियस हो गया 21 मीटर, आर हो गया आपका 21 मीटर, थीटा की वैल्यू है इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है भाई? कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90, तो 90 माइनस 10, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, जो कि होता है 80 डिग्री। यहाँ पे दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 10। तो आपको बताना है एरिया, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, पाई के फॉर्म में लिखना है तो 80 बाई 360 मल्टीप्लाई पाई, रेडियस हो गया 21 का स्क्वायर, 0 से 0 डिवाइड, 8 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2/9 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई 4 4 19 से डिवाइडेड, 4 4 8 प्लस 19 हो जाएगा, 4 9 जा 36, 9 4 जा 36 आ गया, 9 4 जा 36, और फिर इसमें बच गया 81, 9 9 जा 81, ठीक है, 2 9 जा 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार में एरिया इरिगेट होगा, क्या होगा? 98 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इफ रेडियस चेंजेस 28, अगर रेडियस चेंज कर दिया जाए तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो भाई सिंपल है, इसी वैल्यू पर रखो, आ जाएगा। फिर अगर रेडियस को 21 से इंक्रीज करके 28 कर दिया गया तो एंगल रिमेन सेम, तो अगर और एंगल भी सेम रहता है तो फिर क्या होगा? तो दोनों में वहीं आप फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें ओ के कितने, ओ पॉजिटिव नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव बी, ऐसे आपके ब्लड डोनेशन के दे रखे हैं, ठीक है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने दे रखे हैं? कुछ दे रखा है टोटल नंबर ऑफ पर्सन? 1 of 4 main bloods of type found in human body. A, B this classifies the negative and positive examples. Oh, negative, ठीक है। The data below shows by the rhesus type of given blood type blood center this in the year 2023. क्वेश्चन सही दे रखा है। चलो भाई देखो, डेटा जो दे रखा है वो परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा है, तो टोटल परसेंटेज कितना होता है? टोटल परसेंटेज क्या होता है आपका? 100%, ठीक है। तो 100 माइनस, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 30 प्लस 8 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 3, इनका सम कितना आएगा? तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10 प्लस 18 28, 28 प्लस 8 36, 36 प्लस 4 40 प्लस 20 60 प्लस 30 कितना आ जाएगा? 90, जो कि आ जाएगा x की वैल्यू जो होगी वो 10% आ जाएगी, यानी वो नेगेटिव वाले कितने हैं? 10%। पहला तो यही हो गया। फिर आगे है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड पर्सन हैज रेसिस नेगेटिव ब्लड टाइप। तो नेगेटिव ब्लड टाइप वाले कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव टाइप, तो नेगेटिव टाइप वाले कितने हैं? नेगेटिव टाइप वाले आ गया पहले 10%, फिर आ गया आपका 8, फिर आ गया आपका 6, फिर आ गया आपका 1 डिवाइड बाई 100। डिवाइड कर लो, हो जाएगा 8 प्लस 7 15 प्लस 10 25 डिवाइड बाई 100, 1/4 या 25%।
1/4 या 25%, ठीक है। दूसरे वाले का आंसर तीसरा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन सिलेक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड इज रेस एज पॉजिटिव बट नीदर ब्लड टाइप ए और बी। ए और बी नहीं होना चाहिए, तो ओ और ए भी बच गया। तो सिंपल है, क्या करेंगे, देखो होने की प्रोबेबिलिटी 1 होता है और नहीं होने का पूछा गया है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। कौन कौन से हैं आपके ए और बी नहीं होने के, तो कौन कौन से हैं आपके, ऊपर हो गया 30 और नीचे हो गया 3, पॉजिटिव साइड हो जाएगा 30 + 3 और टोटल परसेंटेज है, सॉरी टोटल परसेंटेज है 100 हो गया 33/100। अगले वाले का आंसर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है बेसिक का, ठीक है। अगली क्लास से मैं दूसरा सैम्पल पेपर के सेकंड सैम्पल पेपर कराऊंगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।